अब जनता समझ चुकी है। अब जो गरीब जनता समझ रही है कि यही लोग हमको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मुर्गा दारू खिलाकर और 5 साल मुर्गा बनाने का काम करते हैं। अब ये जनता मुर्गा बनाने वाला काम कर रही है, अब खाएगी भी और वोट भी नहीं देगी। दशा हम लोग देख रहे हैं राजभर बस्ती में, छोटे वर्ग की जितनी बस्तियां हैं, खास करके उन लोगों को इतना प्रताड़ित लोग किए हैं कि बस उनका वोट लेने का काम किए हैं। और जब चुनाव आता, साथ बता दें कि अजय राजभर वहाँ का नगर अध्यक्ष है। अब नगर अध्यक्ष था लेकिन चेयरमैन अध्यक्ष बनने जा रहा है। और वहाँ की जनता, मैं पहले भी बताया कि अजय राजभर चुनाव नहीं लड़ रहा है, वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, वहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा इस बात की भी तक बलिया, और मैं आपके साथ इस वक्त जनपद बलिया शमाइकल नगर से मैं ठीक आज कार्यालय जिला अधिकारी के सामने हूँ, जहाँ तहसील नज़दीक है और यहाँ पे पर्चा दाखिले के लिए स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग आए हुए हैं अपने प्रत्याशियों को लेकर। भैया देखिए, ये बलिया जिला से स्वदेव भारतीय समाज पार्टी 1 नंबर रहेगी। सभी पार्टियों की जितने प्रत्याशी लोग हैं देख लीजिएगा, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं विजय होंगे। और सबसे अधिक यहाँ पे चुनाव चेयरमैनी का स्वदेव भारतीय समाज पार्टी जीतने जा रही है। सर ये बताइए, जो नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है ये मुर्गा दारू पे हो रहा है कि किसी खास एजेंडे पे? देखिए, सभी लोग मुर्गा दारू बांटते हैं, लेकिन रहेगा कि नहीं? देखिए, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी शराब का विरोध करती है। वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में दारू बंद हो। तो देखते हैं आप लोग कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगातार जो है कि पूरे प्रदेश में एक भूचाल की तरह अपनी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से दारू बंद हो। तो हम लोग स्वदेव भारतीय समाज पार्टी वाले हैं, दारू कहाँ बांटने का काम करेंगे? क्या नगरीय निकाय चुनाव में ये मुर्गा दारू मेन फैक्टर रहेगा कि नहीं? देखिए, मेन फैक्टर जिसके लिए है उसके लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग के लिए विकास, और जो हमारे चेयरमैन का जो प्रत्याशी है वो ऐसे ईमानदार और दिन रात चलने का काम करते हैं। देख लीजिए, बहुत लोग प्रत्याशी बनते हैं, वो लोग बस चुनावी प्रत्याशी होते हैं, चुनाव में दिखने का काम करते हैं। और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहा है, वो दिन रात जनता के बीच में काम करता है, जनता के बीच में रहता है, वही चुनाव जीतेगा। आप देखते रहिए, यहाँ दारू मुर्गे की बात नहीं है, ये ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता हैं। और साथ साथ बता दें कि अजय राजभर वहाँ का नगर अध्यक्ष है। अब नगर अध्यक्ष था लेकिन चेयरमैन अध्यक्ष बनने जा रहा है। और वहाँ की जनता, मैं पहले भी बताया कि अजय राजभर चुनाव नहीं लड़ रहा है, वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, वहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा इस बात की भी कि ओम प्रकाश राजभर जी नगरीय निकाय के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेंगे। देखिए, ये नेताजी का विषय है, इस पे हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। नेताजी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि नेताजी जो भी करेंगे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए, समाज के लिए, अति पिछड़ा दलित बैकवर्डों के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, आप एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, आप लोग क्या उम्मीद लगाते हैं? हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं पूरे प्रदेश में, वो हम लोग आगे चलकर आने वाले लोकसभा में, आने वाले विधानसभा में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। और हक हिस्सा जो गरीब अधिकार नहीं मिला है जो गरीबों का, उसका हक हिस्सा मिलेगा। मैं मानूं कि गठबंधन के बाद मलाई काटने का समय आ रहा है ओम प्रकाश? नहीं, देखिए, ये गठबंधन, अब देखिए गठबंधन किससे होगा नहीं होगा, ये माननीय नेताजी का विषय है। हम पहले बताया कि माननीय नेताजी का विषय है। और मलाई काटने की जहाँ तक बात है, सभी पार्टी जो है ना सत्ता में रहती तो मलाई काटती है, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सरकार में रहते हुए गरीबों की बात उठाने का काम किया। बिजली पर देख लीजिए, हर गांव में आप जाते हैं तो बिजली मीटर उसका लग गया है, कनेक्शन हुआ है या न हुआ हो, लेकिन उसके घर में 15,000, 20,000, 25,000 बिजली बिल पहुंच गया है। वो गरीब आज परेशान है, उसका आवाज़ अगर कोई उठाने का काम करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर है, बाकी कोई नहीं उठाने का काम करता है। आज भी आप जहाँ देखिए तो जहाँ अगर झोपड़ियाँ दिख रही है तो ये मान लिया जाता है कि अगर इस एरिया में झोपड़ी है मतलब वो राजभरों का घर, राजभर का घर है। कैसे निपटेंगे ओम प्रकाश राजभर जी? देखिए, लड़ाई तो इसी का है, लड़ाई इसी का है। और गरीब भी समझ चुका है कि लड़ाई जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं, हमारी भी भलाई उसी में है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कदम से कदम मिलाकर माननीय नेताजी का साथ दे। और आने वाले समय में इस जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं, हर चेयरमैन जो प्रत्याशी हमारे हैं उनके साथ घूमने का काम कर रहे हैं, चाहे मनियर हो, सिकंदरपुर हो, चाहे रतसड़ हो, बेलथरा हो, हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं कि हम तो लोग तो घूमते घूमते नाली में घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वहाँ क्या है। इतना जो है कि दुर्दशा हम लोग देख रहे हैं राजभर बस्ती में। छोटे वर्ग की जितनी बस्तियाँ हैं, खास करके उन लोगों को इतना प्रताड़ित लोग किए हैं कि बस उनका वोट लेने का काम किए हैं। और जब चुनाव आता है तो मुर्गा दारू देकर ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन जनता समझ गई है कि ये मुर्गा दारू
हम लोग को 1 महीना 15 दिन खिलाने का काम करते हैं और 5 साल ये लोग हम लोग को मुर्गा बनाकर घुमाने का काम करते हैं। नहीं खाते तो लोग कैसे देते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आपके लोग में दोष भी तो है। दोष है, लेकिन लोग समझ रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है। अब जो गरीब जनता समझ रही है कि यही लोग हमको 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना मुर्गा दारू खिलाकर और 5 साल मुर्गा बनाने का काम करते हैं। अब ये जनता मुर्गा बनाने वाला काम कर रही है, अब खाएगी भी और वोट भी नहीं देगी। आप लोग नारा सुने हैं कि खाए पिएंगे सट कर वोट देंगे हट कर, वही अब नारा चल रहा है। और जनता इस बार खाएगी पिएगी, मुर्गा भी लेगी, दारू भी लेगी, लेकिन वोट जो सही ईमानदार प्रत्याशी है, जो सही है, जो विकास करेगा, बदलाव चाहती है, हर क्षेत्र में बदलाव चाहती है। खाने पीने वाली शर्ट के वोट देने वाले हट के, ये तो आपके पार्टी पे भी लागू होगा। देखिए, उस हालात में क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले बताया कि हमारी पार्टी न दारू देने की स्थिति में है, न मुर्गा देने की स्थिति में है। हम लोग अपने मेहनत के दम पे, अपने मुद्दों के दम पे चुनाव लड़ते हैं। मतलब अगर स्थिति में होती तो मुर्गा दारू देती? देखिए नहीं, दारू तो हम लोग पहले ही बोले कि दारू हम लोग बंद करवाने के लिए। देखे आप लोग, बलिया में रैली की गई, कहाँ माननीय नेताजी ने आवाज़ उठाने का काम करते हैं कि दारू बंद हो, तो हम लोग दारू कहाँ से देंगे? हम लोग तो दारू बंद कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से। तो रसण आप जीत रहे हैं? रसण जीत रहे हैं, क्योंकि रसण इसलिए जीत रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ इस बात को, कि वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, अजय राजभर चुनाव नहीं लड़ रहा है। धन्यवाद सर।